दोस्तों, चुनावों में सबसे ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन पता किनकी होती है? ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, ये भी बताते हैं कि ये सर्वे करके कि ये पार्टी जीत रही है या ये बंदा जीत रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रिडिक्शन होती है, जो पूर्वानुमान लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं 2 नंबर ये। अभी भी आप देखना अपने आसपास, घरों के आसपास जो लोग 2 नंबर का काम करते हो, चिट्टा बेचते हों, शराब बेचते हों, नशे की दवाइयां बेचते हों, और 2 नंबर के काम करते हो, जैसे ये अपना जंगल से पेड़ काट करके बेचते हों, गौएं या और गौवंश इसकी तस्करी करते हों, इन सब के ऊपर नजर रखो तो आप पाएंगे जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो ये पार्टी बदल लेते, पाला बदल लेते हैं। जो जीतने वाली होती है उसी की यहाँ पे स्टिकर लगा लेंगे और चीजें अपने घर के ऊपर उन्हीं का झंडा चलेगा, ये सब चीजें ये पहले कर लेते हैं। अब जो साधारण मनुष्य है, जो साधारण नागरिक है, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता। अब देखो, कोई दिहाड़ीदार है, कोई बेचारा नौकरी वाला छोटी मोटी कहीं नौकरी कर रहा है, उसको कहाँ छुट्टी मिलती है? और अगर छुट्टी जिस दिन हो उसके बाद घर के इतने काम होते हैं, छुट्टी पे उसको निपटाने होते हैं। तो हम साधारण लोग तो इन नेताओं के पास जा भी नहीं सकते, और हमें इनसे काम भी क्या पड़ता है? बताओ, क्या काम पड़ता है? हम लोगों ने सारे काम खुद ही करने होते हैं, लेकिन इनको तो कोई ना कोई बंदे चाहिए इनकी बात सुनने वाले और इनको सलाम करने वाले। हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, साधारण जनता के पास। तो ये जो 2 नंबरी होते हैं, असल में यही नेताओं, एमएलए खास करके, इनके पास जाते हैं। इनके प्रिय यही होते हैं, क्योंकि जो इनको मिलेगा वही तो प्रिय होगा। जो इनको फोन करेगा रेगुलर, उसी से जान पहचान होगी। इसलिए ये जो आप या हमारा कई लोगों का रहता है, ये इनसे नेताओं से गिला शिकवा रहता है कि जी हमें हमारे साथ मिलते नहीं या बात नहीं करते या हमें पहचानते भी नहीं, अपने एजेंट रखे हुए हैं। तो भाई साहब, इनके होते ही हैं। अब साधारण जनता के पास टाइम नहीं होता तो फिर नेता किसके पास जाए? अगले के मन में ऐसा भाव है, उसको तो यही चाहिए होता है कि मेरे आसपास कोई घूमे, कोई बातें करे, जय जय करता रहे, है ना। हम लोगों ने क्या करना है कि एक अच्छा जो नेता है उसको वोट दे देना है, जिसको जो हमें पसंद हो, हमें लगे ये काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए ये कुछ सोचेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने भी सोचना है। अपने बच्चों को 2 आदतें डाल दो। एक तो सबसे पहली उसको महत्व पता चल जाए कि दुनिया का पहला सुख क्या है। दुनिया का पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया, ठीक है, पहला सुख है निरोगी काया, ये आपके बच्चे को पता होना चाहिए। और दूसरा सुख है घर में माया, यानी आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े। जो आपके घर के दायरे हैं पैसे बढ़ाने की, उनको और कैसे बढ़ाया जाए, 1 नंबर वाले काम ईमानदारी से मेहनत करके वो सिखाएं। और अगर नहीं पता है तो पता करें, क्योंकि लोग खूब कमा रहे हैं आजकल। किन तरीकों से कमाया जा सकता है, ये हम लोगों ने सोचना है। और यही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट हैं जो हम लोगों को किसी दूसरे बंदे, नेता, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियों से हमें आजादी दिलवा सकते हैं। हम स्वावलंबी बन सकते हैं, हमने क्या लेना ये कह सके। ठीक है ना। 2 चीजें अपने बच्चों को जरूर बताएं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप ठीक है सपोर्ट करें, चुनावों के दौरान आप उनके साथ खूब झंडे उठा करके घूमें, लेकिन अपने बच्चों को खुद स्वावलंबी बना दे, ताकि ऐसा ना हो आने वाले दिनों में वो भी बेचारे सिर्फ झंडा उठा करके घूमने वाले रह जाए। आपके बच्चों के पास भी इतना दम हो कि वो खुद क्षेत्र में कोई भी काम कर सकें, किसी की सहायता करने के योग्य बन सकें। ये योग्यता अपने बच्चों को सिखा दें। जय हिंद।